गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की टॉप हेडलाइंस ये हैं। ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और अभी हालात बहुत बहुत खराब लग रहे हैं। ईरान ने टेबल पर रखे हर शांति प्रस्ताव को मना कर दिया है। यूएस ने 3 अप्रैल को 48 घंटे के सीजफायर का ऑफर दिया था। ईरान ने मना कर दिया, डिप्लोमेट्स के जरिए भी नहीं बल्कि लड़ाई के मैदान में मिसाइलें दागते रहकर। ईरान ने पाकिस्तान और मिस्र के जरिए पेश किए गए पूरे 15 पॉइंट शांति प्लान को भी मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वह सीज फायर पर तभी सोचेंगे जब होर्मुज स्ट्रेट खुला, आजाद और साफ होगा। ईरान का कहना है कि वह तभी रुकेगा जब यूएस हमेशा के लिए लड़ाई खत्म कर देगा, कोई टेम्पररी रुकावट नहीं। ये दोनों बातें पूरी तरह से मेल नहीं खाती। भारत के लिए यह और भी बुरा है। 3 अप्रैल को ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान, एक F-15 और एक A-10 मार गिराए। ये पहली बार है जब यूएस ने इस लड़ाई में अपने फाइटर जेट खोए हैं। एक अमेरिकी पायलट अभी भी लापता है। ये एक बड़ी लड़ाई है और ये डेडलाइन से 48 घंटे से भी कम समय पहले हुई। अगर ट्रंप कल रात ईरानी पावर प्लांट पर हमला करते हैं तो उम्मीद करें कि कच्चा तेल $150 से ऊपर चला जाएगा। एलपीजी की कीमतें और बढ़ेंगी और भारत का एनर्जी संकट बुरे से खतरनाक हो जाएगा। एक छोटी सी अच्छी खबर यह है कि ईरान ने कंफर्म किया है कि भारत उसकी फ्रेंडली नेशंस लिस्ट में है, जिसका मतलब है कि भारतीय जहाज अभी भी स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। लेकिन कल रात फिर से बम गिरने शुरू होते ही यह प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। भारत भी सालों में अपने सबसे बड़े स्टेट इलेक्शन साइकिल के बीच में है। केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग है, अब से सिर्फ 5 दिन बाद। असम में भी 9 अप्रैल को वोटिंग है, पुडुचेरी में भी उसी दिन। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग है और वेस्ट बंगाल, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रूप से विस्फोटक स्टेट है, में 2 फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। टोटल 824 असेंबली सीटें, 17.4 करोड़ वोटर। हर चीज के रिजल्ट 4 मई को आएंगे। आज पीएम मोदी ने केरल के तिरुवल्ला में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट सरकार पर हमला किया। कल वह बीजेपी की पहली बड़ी बंगाल कैंपेन रैली के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जा रहे हैं। बंगाल में इससे ज्यादा कुछ दांव पर नहीं लग सकता। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार जीतना चाहती हैं, बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है। ये भारत में सालों में देखा गया सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला चुनाव कैंपेन होगा। तमिलनाडु में एक्टर से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम ने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जो 2 तरफा लड़ाई होनी चाहिए थी, उसे 3 तरफा लड़ाई में बदल दिया है। कोई नहीं जानता कि जब कोई बॉलीवुड स्टार इतने पर्सनल फैनबेस के साथ राज्य के चुनाव में उतरता है तो क्या होता है। तमिलनाडु को बहुत ध्यान से देखें और कुछ कमाल की बात पर खत्म करते हैं। वैभव सूर्यवंशी फिर से हुआ। बिहार का 15 साल का लड़का जो आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा था, आशीष नेहरा के पास गया, जो भारत के सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक हैं, अब जीटी कोच हैं, और मैच से पहले आशीर्वाद के लिए उनके पैर छुए। उस पल को देखकर भारत हैरान रह गया। कितनी विनम्रता, कितना सम्मान 15 साल की उम्र में। और फिर वह बैटिंग करने गया। राजस्थान रॉयल्स की युवा ओपनिंग जोड़ी जायसवाल और सूर्यवंशी अब आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 500 रन बनाने वाली पार्टनरशिप बनने से सिर्फ 3 रन दूर हैं, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़कर। जिस लड़के ने आज सुबह नेहरा के पैर छुए, वह आज शाम सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। भारत के पुराने क्रिकेटर खुलेआम उसे सीनियर इंडिया टीम में जल्दी भेजने की मांग कर रहे हैं। वह अब एलिजिबल है। वह पिछले हफ्ते 15 साल का हो गया। अगर चुना जाता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर अब तक का सबसे कम उम्र का भारतीय क्रिकेटर बन जाएगा। वह बातचीत अब पूरी तरह से असली है। ईरान की डेडलाइन 24 घंटे से भी कम समय में है। भारत का सबसे बड़ा चुनावी हफ्ता शुरू हो रहा है और एक 15 साल का लड़का एक एक मैच करके क्रिकेट इतिहास को फिर से लिख रहा है। ये 4 अप्रैल के लिए आपका इंडिया अपडेट है। याद रखें कि हम YouTube पर एकमात्र न्यूज सोर्स हैं जो बड़े न्यूज चैनलों द्वारा छिपाए गए असली छिपे हुए सच के लिए छिपे हुए सोर्स को स्क्रैप करते हैं। सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। कल मिलते हैं। जय हिंद,